उसने बूढ़े का मुंह खोला, उसने बाम लगा दी। कहता रोज सुबह शाम लगाइयो तो दांत उग जाएंगे बूढ़े। अभी तो तेरे दूध के दांत ही तो थे। Get ready? इस बात से हम सब जितने भी यहाँ हैं सब रिलेट करेंगे। बचपन में क्या होता था, हम अपने दोस्तों के साथ कहीं खेलने जाते थे तो हमें भगा दिया जाता था वहां से डांट वाट के। लेकिन इसके पीछे या तो कोई बुढ़ा होता था या तो कोई बुढ़िया होती थी जरूर। हमारे पास भी एक ऐसा ही बुढ़ा था। हम जब भी जाते वो हमें गाली देके भगा देता, लेकिन हम जब भी वहीं खेलने जाते थे। एक बार क्या करा, बूढ़े ने पत्थर उठा के मेरे दोस्त के कमरे पे मार दिया। हमने अगले दिन ही प्लान बनाया। हम क्रिकेट खेल रहे, बूढ़ा आया, हमने गलती से जानबूझ के बॉल सीधा बूढ़े के मुंह पे मार दी। हम कह रहे गलती से हो गई दादाजी, गलती से लग गया। तो बूढ़ा जैसे ही कुछ बोलने चला, उसके 14 दांतों में से एक दांत उसके हाथ में आके गिरा, 2 दांत धरती में, बाकी 11 के अंदर फट रही थी, हम ना गिर जाए। फिर हम में से एक गया समीर नाम का, वो सबसे इंटेलिजेंट था, ऐसा हमें लगता था जब तक उसने अपना आइडिया हमसे शेयर नहीं किया था। गया मेडिकल स्टोर में, पीछे कुछ लेके आ गया। हम पूछे क्या है, कहता जड़ी बूटी लेके आया, चूतिया बाम। उसने बूढ़े का मुंह खोला, उसने बाम लगा दी। कहता रोज सुबह शाम लगाइयो तो दांत उग जाएंगे बूढ़े। अभी तो तेरे दूध के दांत ही तो थे। हमारा जो मोहल्ला था उसका नाम था शक्ति नगर। लेकिन जैसे जैसे लोगों का पॉपुलेशन वहाँ बढ़ी, लोगों के विचार जैसे रहे, तो वहां पे देख के वहां रख दिया नाम अनपढ़ नगर। हमारे वहां पे लोगों को इंग्लिश छोड़ो हिंदी भी नहीं आती थी बोलनी। एक बार मैं जा रहा था कहीं, तो पीछे से एक अंकल ने मेरे को रोका। कहता बेटा रुको। मैं पीछे मुड़ा तो कहता नमस्ते भी बोलनी होती है। मेरे पापा का दोस्त था वो। तो मैं पीछे मुड़ा, मैं कहता बोल फिर। कहता यही तुम्हारे स्कूल में सिखाते हैं। मैंने कहा नहीं, हमारे स्कूल में सिखाते हैं गुड मॉर्निंग। तो कहता अच्छा चलो राम राम। बचपन में घरों की घंटी बजा के हम सब भागे हैं, पर मैं और मेरे दोस्त, हम घरों की घंटी बजाते थे और वहीं खड़े हो जाते थे। कोई बाहर निकलता तो उससे कहते तुम्हारा घर है ये? और उसको एक कोरियर पकड़ा के चले जाते थे, एक डब्बा, उसके अंदर एक लेटर होता था। लोग अनपढ़ ले भी लेते बिना पढ़े लिखे कुछ भी देखे। फिर एक बार हमने गलती से, हमें नहीं पता था वो एक पढ़े लिखे ऑफिसर का घर था, हमने उनके घर पे दे दिया वो लेटर। हमने घंटी बजाई, वो आया, वो मानने को तैयार नहीं कि मेरा लेटर हो ही नहीं सकता है। हम कह रहे किसी ने दिया होगा आपकी फैमिली में से। तो कहता नहीं, हो ही नहीं, मैं मान ही नहीं सकता। फिर मैंने पूछा क्यों, आपकी फैमिली में सब कोई नहीं है? तो कहता फैमिली है मेरी बहुत बड़ी, लेकिन उन्हें इंग्लिश तो छोड़ो हिंदी भी नहीं लिखनी आती, तो लेटर तो दे ही नहीं सकते। आज भी वो आदि मानव की तरह इशारों में बात करते हैं। फिर उसने लेटर खोला तो वो पढ़ने लग गया। हम कहते हम चलते हैं फिर। तो कहता रुको तुम रुको, लेटर पढ़ रहा हूँ। सेवा में प्रिय अंकल, डेट, विषय माफी हेतु पत्र। विषय में लिख रखा है सविनय निवेदन यह है कि आप भी औरों की तरह चूतिया बन चुके हो। धन्यवाद। हमारे मोहल्ले में किसी के पास भी गाड़ी नहीं थी। एक बार क्या हुआ, एक आदमी ने हमारे घर के बाहर लाके गाड़ी खड़ी कर दी, बाहर से आया था। तो मेरे घर वाले बौखला रखे, उनके मन में चल रहा था किसी भी तरह इस गाड़ी को हटाना है।
मेरी मम्मी उस गाड़ी का रियर व्यू मिरर उतार के ले आई, हमें दिखा रही है घर के शीशे से साफ तो यही शीशा है। और दादी का मन मैं आराम से पढ़ सकता था। दादी के मन में चल रहा था किसी तरह मैं वापस से जवान हो जाऊं और मेरे में इतनी शक्ति आ जाए कि गाड़ी उठाऊं फेंक दूं। अफसोस दादी बोलती नहीं थी क्योंकि उसे हिंदी बोलनी नहीं आती थी, वो सिर्फ सोच ही सकती थी। थैंक यू सो मच। और हाँ, अब से हर सैटरडे हमारी एक नई वीडियो आएगी, तो चैनल को जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। थैंक यू।